So hello guys, welcome back to my channel that is Bhavya Bharat. I hope you all guys are doing really good, amazing and preparing well for your exams and also enjoying your life. We should enjoy our life, okay, whether it is going upwards or downwards. जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है. वेदर इट इज हार्ड टू लिव, ओके, इट डजेंट इवन मैटर, ठीक है. हमें अपनी जिंदगी खुल के जीनी चाहिए, मजे में जीनी चाहिए और साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, ठीक है. चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है एनडीए. सो व्हाट इज एनडीए? दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है. व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी? ठीक है. काफी बच्चे होते हैं जो आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई एनआईटी ज्वाइन कर लेता है, कोई ट्रिपल आईटी चल जाता है. इट्स अबाउट साइंस बैकग्राउंड, ठीक है. कॉमर्स बैकग्राउंड वाले क्या करते हैं भाई, उन्हें सीए बनना होता है, चार्टर अकाउंटर, कोई सीएस बनना चाहता है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है. तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है. ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा है. जो ये अपने आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो लॉयर बनते हैं, लॉ करते हैं, क्लैट एग्जाम क्लियर करते हैं, यूपीएससी तो सबसे बेस्ट है, ठीक है. यूपीएससी सीएससी देते हैं, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, सब बेस्ट है अपनी अपनी जगह. कोई आईआईटी करके, मतलब आईआईटी से बीटेक करके पास आउट होके एमएनसी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई गूगल माइक्रोसॉफ्ट को अचीव करते हैं, उसमें प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है. तो सब अब अच्छी अच्छी फील्ड में निकल जाते हैं. लेकिन जो लेजेंड्स होते हैं ना यार, जो बिल्कुल लेजेंड्स, मतलब हटके होते हैं, आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं, वो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं. फौज, ठीक है, वो एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है. तो एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि उनके अंदर ना एक जुनून होता है कि हम फौज को ज्वाइन करें, ठीक है, हमें फौजी ही बनना है. बिल्कुल खून में होती है उन बच्चों के, ठीक है, कि हमें फौजी बनना है, हमें देश के लिए कुछ करना है हमें तो बिल्कुल मर मिटना है, ठीक है. क्योंकि वो जवानी क्या जिसमें रवानगी ना हो, ठीक है, वो जवानी क्या जिसमें रवानगी ना हो, ठीक है. साफ सीधी बात है. और जो जिसमें रवानगी होगी वो देश के लिए क्या कहते हैं, नछावर करेगा अपनी रवानगी, ठीक है. तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एनडीए क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है. देखो, कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, मैंने इसको टॉपिक बोल दिया, वो वहीं गुस्सा हो गए होंगे. इट्स नॉट द टॉपिक. एनडीए इज इक्वल्स टू लव. ये मेरा भी आज भी लव है, जबकि मैं एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है. मैंने भी बहुत ट्राई करा था एनडीए ज्वाइन करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, ठीक है. बट एनडीए, व्हाट इज एनडीए? एनडीए इज इक्वल्स टू लव, ठीक है. साफ सीधी बात है, ठीक है. कोई पूछता है क्या करना चाहते हो? भाई मैं प्यार करना चाहता हूं. किससे? भाई एनडीए से, ठीक है. जहां एनडीए से आपको प्यार हो गया तो आपको यार कुछ नहीं दिखता, फिर एनडीए दिखता है, ठीक है. तो हाउ टू ज्वाइन एनडीए? दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है. तो इसके दो रास्ते हैं, मतलब एक ही रास्ता, सॉरी, इसके एक रास्ते हैं और 3 पड़ाव है. पड़ाव कह लो, स्टेप्स कह लो. स्टेप्स ऐसे नहीं है कि भाई 3 जीना चढ़े और आ गए, इतना इजी नहीं है बेटा. अब आगे देखो, पहला होता है रिटन एग्जाम, जो कि कंडक्ट करवाता अपना यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है. फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे एनडीए की पता नेशनल डिफेंस एकेडमी, वैसी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, ठीक है. ओके. तो एनडीए कहां लोकेटेड है ये भी जान लीजिए. एनडीए पुणे में लोकेटेड है. पुणे में कहा? खड़कवासला में, ठीक है. आई बात समझ में? ठीक है. चलो, पहला होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद होता है इंटरव्यू, दैट इज एसएसबी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसबी? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ओके. ये हो गए इंटरव्यू. अब बेटा इस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं. ये जो इंटरव्यू है ना, गूगल पे सर्च करना आप. काफी बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि भाई, कंफ्यूजन क्या, उनको ये लगता है कि यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, इट इज द मोस्ट टफेस्ट, ठीक है. बेटा कभी सर्च करके देखना, जो इस भ्रम में है कि भाई यूपीएससी सीएससी का सबसे भयंकर वाला वो होता है इंटरव्यू, जो कि कोई क्लियर नहीं कर सकता. एक बार गूगल में प्लीज सर्च करके देखना, विच इज द मोस्ट टफेस्ट इंटरव्यू इन इंडिया. ऊपर सबसे पहले लिखा है एसएसबी, ठीक है. इसमें सक्सेस रेट देख लेना और उसके इंटरव्यू में सक्सेस रेट देख लेना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल पे ही देख लेना, ठीक है. और
गूगल को आप बेवकूफ मानते हो तो गूगल को साइड में रखो, कि उसमें सक्सेस रेट देख लेना कि यूपीएससी सीएससी के में कितना क्या कहते हैं बच्चे क्लियर करते हैं, जो मेंस क्लियर करके आते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कितने क्लियर होते हैं, उनमें से 2-4 बच्चे निकलते हैं बस, लगभग 80-90 बच्चे निकलते हैं। ठीक है, रिटर्न क्लियर करके बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं। रिटर्न क्लियर करके 6 लाख में से रिटर्न क्लियर करके कुछ 13,000 बच्चे आते हैं, 13,000 में से सिर्फ 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आई बात समझ में? तो आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद होता लास्ट मेडिकल। भाई फौज है तो मेडिकल तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, लास्ट होता मेडिकल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम क्या होता, मैंने ही बता दिया, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी बताता हूं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो मेन होती है। इसकी एलिजिबिलिटी अगर एज की बात करी जाए तो एज अप टू 16.5 ईयर्स, मतलब 16.5 साल से लेके एज लिमिट, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। काफी बच्चे कहते हैं 16.5 साल से लेके 19.5 साल, नहीं वो गलत है। दिस इज द ऑफिशियल। ठीक है, यूपीएससी के साइट पे जाके देखना, वहां पे एनडीए का कॉलम खोलना, वहां पे पता चल जाएगा कि एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो भी बात बता रहा हूं ऑफिशियल, जो कि ऑफिशियल मैंने नोट की हुई है वही बता रहा हूं, जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेगी, दैट इज यूपीएससी की वेबसाइट पे। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं खुद से अपने मन से बता रहा हूं। तो आगे चलते हैं। एज लिमिट तो हो गई, इसे क्लास 12 पास बच्चा दे सकता है, और क्लास 12 अपियरिंग, मतलब जो क्लास 12 में अपियर कर रहा है और क्लास 12 पास हुआ है, ठीक है, जस्ट पास हुआ है, तो वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। और काफी बच्चों को ये रहता है कि वो बॉयज ही दे सकते हैं, आप तो बेटा गर्ल्स भी दे सकती है इसमें। ठीक है, बॉयज गर्ल्स दोनों दे सकते हैं आप। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता दी। ठीक है, क्लास 12 पास और अपियरिंग, जो क्लास 12 में है या क्लास 12 पास हो चुका है। ये नहीं कि क्लास 12 पास हो गए कभी भी दे दो भाई साहब, ये एज लिमिट है 18.5 साल। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, ये साल में रिटन एग्जाम यूपीएससी कितनी बार कंडक्ट करवाता है, ये 2 बार कंडक्ट होता है, साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है, 2 टाइम्स ईयर। एक एग्जाम होता है अप्रैल में, दूसरा होता है सितंबर में, नोट कर लेना। ठीक है, एक होता है अप्रैल में, एक होता है सितंबर में। ठीक है, ओके जी, आई बात समझ में? ये एज लिमिट वगैरह हो गई। ठीक है, और हाँ, एनडीए के बारे में एक और बात बता दूं, एनडीए की प्रॉपर डेफिनेशन, एनडीए इज ओनली द वन डिफेंस एकेडमी विच ट्रेन्स ट्राई सर्विस। ठीक है, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को ट्रेनिंग देती है। ऐसी सिर्फ एकमात्र, इज द ओनली वन, ठीक है, एकेडमी है डिफेंस की, है ऐसी किसी कंट्री के पास नहीं है जो कि कहते हैं तीनों को एक साथ कहते हैं ट्रेनिंग देती है। ठीक है, ऐसी ना रशिया के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना ऑस्ट्रेलिया, किसी के पास नहीं, सिर्फ एनडीए के पास है, मतलब हमारे इंडिया के पास एनडीए है। ठीक है, सब पूछते हैं ना कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे देश के पास क्या है, ताजमहल छोड़ो या ताजमहल को मारो गोली, हमारे पास एनडीए है, जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ताजमहल का क्या घमंड कर रहे हो, वो 7वें अजूबे में आता है। ठीक है, वहां पे दुनिया में 7 अजूबे हैं, उसमें से एक इंडिया के पास है, लेकिन ये जो अजूबा है ना वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो कितनी सीट्स होती हैं इसमें, कितनी सीट्स होती हैं, दैट इज 370 सीट्स होती हैं एनडीए में टोटल। ठीक है, 370 सीट्स होती हैं, जिसमें से बॉयज की और गर्ल्स की, बॉयज की होती है फिलहाल 351, गर्ल्स की होती है 19।
ठीक है। गर्ल्स की होती है 90, अब बॉयज की होती है 351। आई बात समझ में? आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो अब इन 350 में से, मतलब 370 में ही बता देता हूं मैं, 370 में से बता देता हूं। आर्मी की होती है 120 सीट्स, आर्मी की, और एयरफोर्स की होती है तकरीबन 110 करीब। ठीक है, इसमें दो चीज आती है एयरफोर्स में। एक तो आती है ग्राउंड ड्यूटी, एक आती है ग्राउंड ड्यूटी, क्योंकि एयरफोर्स में हर कोई पायलट थोड़ी होता है भाई, ग्राउंड ड्यूटी वाले ऑफिसर्स भी होते हैं। ठीक है, एक आती है फ्लाइंग विंग। ओके, तो एक फ्लाइंग विंग होती है जो कि पायलट होता है। ठीक है, पायलट हर कोई नहीं बनता है, पायलट बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और बात करी जाए 55 सीट्स होती है हमारी, हमारी इसकी, दैट इज इंडियन नेवी। ओके, तो ये हमारा रेशियो है, आप साइट्स पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इतना होता है, कम ज्यादा भी होता कि इसकी 2 कम कर दी, इसकी एक, देखो नेवी में बहुत कम ही लेते हैं, एयरफोर्स में भी कम, आर्मी में थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी का मेडिकल बहुत हार्ड होता है, वो बात की बात है, बस हमने ओवरव्यू ले लिया भाई कितनी कितनी सीट्स होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया भाई, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे क्या करते हैं, और आर्ट साइड वाले क्या करते हैं। ठीक है, एनडीए इज एलिजिबल, ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एनडीए। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एनडीए। यहां पे कोई स्ट्रीम नहीं देखी जाती किसकी क्या स्ट्रीम है, लेकिन बट आर्मी के लिए, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, ऑफ एनी स्ट्रीम। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 12th पास और अपियरिंग पीसीएम से होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी एक वैलिड रीजन है, एयरफोर्स और नेवी में बहुत ना टेक्निकल काम भी होते हैं, तो जो कि साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा हैंडल ही कर सकता है। ठीक है, तो आर्मी में किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम के हो आप आर्मी में एंट्री ले सकते हो, बट एयरफोर्स और नेवी में नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो अब टाइम बर्बाद ना करते हुए, अब हमने ओवरव्यू ले लिया है क्या क्या है क्या क्या नहीं। और एनडीए की जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग पीरियड, वो 3 इयर्स का होता है, 3 इयर्स का होता है। वहां पे हमें बैचलर्स डिग्री करवाई जाती है, दैट इज अगर आर्मी में हो तो आपके पास ऑप्शन है बीएससी कर लो या बीए कर लो। ठीक है, या तो बीएससी कर लो या बीए कर लो, अपनी मर्जी है। ठीक है, और एयरफोर्स और नेवी जो ज्वाइन करता है एनडीए के थ्रू, उनको बीएससी करनी पड़ती है। ठीक है, आप चाहे बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी आईटी से कर सकते हैं, वहां पे आप ऑप्शंस हैं सारे सारे, ऐसा नहीं कि बस वहां पे बीएससी नॉर्मल मैथमेटिक्स या जैसे पुराने टाइम की होती थी वो सब क्या कहते कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, आप कहते ये बहुत अच्छी और एडवांस क्या कहते हैं अकेडमी है, ऐसा नहीं है कि फौज है तो भाई पुराने चीजें हैं यार, ये ऐसी चीज कोई कहते ये बिल्कुल एडवांस नहीं होंगे, एडवांसमेंट इन्होंने अभी भी नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें यार ज्वाइन ही करना इतना हार्ड है तो लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो 3 इयर्स की होती है, और जो इसकी डिग्री मिलती है वो एनडी की डिग्री नहीं मिलती, वो हमें जेएनयू की मिलती है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विच इज इन दिल्ली। ठीक है, जो हमें 3 साल बाद हम ग्रेजुएट होते हैं वहां से, तो वहां पर जो डिग्री होती है वो जेएनयू की मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने एनडीए को बता दिया क्या है, अब इसके रिटर्न एग्जाम में क्या क्या पेपर होता है, क्या क्या पेपर पैटर्न होता है, हम जानते हैं। ठीक है, एनडीए के 2 एग्जाम्स होते हैं, 2 फेज में एग्जाम होता है, पेपर 1, पेपर 2।
ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, मैथ्स का होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का होता है, वो मैथ्स का होता है, ठीक है। मैथ्स कौन सी क्लास तक की आती है भाई, 12th पास ही करे तो कौन सी क्लास की आती है, तो डेट इज 11th एंड 12th, 11th एंड 12th क्लास की मैथ्स आती है, डेट इज बेसिक मैथ। ये नहीं कि कहते हैं एडवांस लेवल का, आईआईटी एडवांस लेवल का या मेंस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस नॉर्मल क्या कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप। और उसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करो, तो मैं बताऊंगा कि देखो मैथ्स के लिए ना तो बेसिक क्या कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जो बाइबल है वो एनसीईआरटी करो, ठीक है। क्लास 11th अच्छे से करो, अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करो, क्लास 12 भी एनसीईआरटी अच्छे से करो, जो तुम्हारी पूरी अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है, ये दोनों चीज। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं बुक भी आपको प्रेफर कर देता हूं। देखो ये पाथफाइंडर की बुक है, इट इज 2021 एडिशन, ठीक है। एडिशन कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट ये एनडीए पाथफाइंडर की बुक है, बड़ी फेमस बुक है, ठीक है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छी बुक है, इसको प्रेफर करना चाहिए। इसे मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, इट इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश जो जो इसमें एनडी में जो भी आता है अभी मैं बताऊंगा, ये सब चीज के लिए है। लेकिन मैथ्स के लिए सिर्फ इतना ही ये बुक काफी नहीं है, ये सिर्फ काफी है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। मैथ के लिए ठीक ठाक है लेकिन पूरी तरह से काफी नहीं है। तो मैथ में और क्या चाहिए हमें, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनडी में, दैट इज पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहते हैं सबके प्रिंट आउट निकालो, या कोई दोस्त है जिसने एनडी का एग्जाम पहले दिया है, जो भी कोई सीनियर है, उससे तो पहले तो क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके पास पड़े हो, ठीक है, वो ले लीजिए, या फिर पास्ट ईयर पेपर हो वो ले लीजिए, ठीक है, वो बेस्ट है। और ये पीवाईक्यूज है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं क्या कहते हैं पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे दे सकता हूं, ठीक है। और आप कहोगे तो टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे हम, उस पर भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज बाइबल, ठीक है। क्लास 11 12 तो आप करोगे, बस पास करना, आपको अच्छे नंबर आने क्लास 12 में तो होगा ही, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, मैथ्स के क्वेश्चन ना सारे रिपीटेड होते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। और सारे डिजिट भी सेम होती है ना, यकीन आए एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, ठीक है। और क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा लेना, ये तो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, कोई भी पेपर उठाना और तुरंत करके देखना, ठीक है। मैच करना कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने करा था, जब आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएंगे। पेपर बिल्कुल उसमें से कम 60 कोई 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 में से 60 क्वेश्चन सारे एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में होते हैं, ठीक है। और बल्कि 60 के 90 होते हैं, कभी एक्सपीरियंस करना, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, भाई बिल्कुल होगी, नेगेटिव मार्किंग तो भैया बिल्कुल होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, अगर तुमने एक क्वेश्चन सही करा तो +1 लिख रहा हूं तो 2.5 मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत करा तो -0.8, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मुझे नहीं बताया, ऐसा आइडिया नहीं, बस मैंने बता दिया कितनी होती है, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन सही हुआ तो 2.5 मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -0.8, ठीक है। नहीं करा, अटेम्प्ट ही नहीं करा तो 0 है, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मैथ। क्लास 11 12 आती है कि मैथ्स आती है, एनसीईआरटी लेवल आता है, ठीक है। क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। जो पहले मान लो अगर आप 2023 में एग्जाम दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पीछे 10 साल के हैं, पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, उनमें से करो, उनमें से ही बनेगा, ठीक है। एग्जाम बड़ा इजी होता है एनडीए का, एनसीईआरटी बेस होता है। अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 1 हो गया हमारा 200 मार्क्स का, 120 क्वेश्चंस आते हैं तो हो गया हमारा 300 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। आई बात समझ में। अगली बारी आती है तो ये इस वाले पोर्शन में 150 क्वेश्चंस आते हैं, ओके, 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस
इंग्लिश के होते हैं। ओके ठीक है, इंग्लिश के भी मैं बुक, इंग्लिश के लिए बुक में ये प्रेफर करूंगा, पाथफाइंडर ही। पाथफाइंडर ना एनडीए के लिए बाइबल है यार। ठीक है, इसका क्या कहते स्लोगन भी पीछे लिखा रहता है कि पाथफाइंडर। ठीक है, पाथफाइंडर का मतलब आप समझ रहे हैं, रोड टू एनडीए। ठीक है, इसमें लिखा रहता है पाथफाइंडर का मतलब ये है कि पाथ, हम अपना रास्ता खुद खोज लें। ठीक है, इसका नाम ही वही है, तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, बाकी आप खुद से भी पढ़ेंगे तो बुक कुछ नहीं कर सकते, पहले तो खुद से पढ़ना होता है क्लास 11 12। ठीक है, इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में आता है स्पॉटिंग एरर्स और एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ओके, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सेंटेंस जम्बलिंग और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी के लिए क्या करो आप, उसके लिए भी पीवाईक्यू यूज करो। ठीक है, एनडीए के और सीडीएस के दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी है वोकैबुलरी के सारे लगा डालो, उसमें से ही आता है। देखो साफ बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, शॉर्टकट ही बता रहा हूं कि कैसा आएगा। ठीक है, ये पूरा ये 50 क्वेश्चन हो गए, तो ये 200 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन होता है। सिर्फ 200 नंबर का सिर्फ इंग्लिश कंटेन करता है, 200 नंबर का यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। ठीक है, टोटल बताऊंगा कितने का होता है, पहले देख लीजिए। ठीक है, अब बारी आती है साइंस पोर्शन की। साइंस पोर्शन में 26 क्वेश्चन या 25 या 26 जितने भी होते हैं, 25 होते हैं या 26 आते हैं। ठीक है, कुछ श्योर नहीं होता, ये श्योर होता है, ये श्योर होता है। 120 क्वेश्चन इसके मैथ्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, ये तो श्योर है, आगे का कुछ श्योर नहीं होता। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम मान लेते हैं फिजिक्स के आते हैं। 18 से लेके 20 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के आते हैं और 10 से लेके 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। ठीक है, फिजिक्स किस लेवल तक की आती है? दैट इज 11 12 लेवल की आती है, लेकिन बेसिक। ये नहीं कि 11 12 की फिजिक्स बिल्कुल अच्छी तरह दे दी, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। फॉर्मुलेस पूछ लेते हैं छोटे छोटे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ये मतलब 9th में भी सिखाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूनिट पूछ लेते हैं, है ना। यूनिट 9 10th में नहीं पढ़ाई जाती, 11th पढ़ाई जाती है। 11th के फर्स्ट में यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें पूछ लेते हैं, तो क्लास 11 12 का बेसिक आता है। ठीक है, क्लास 11 12 का 11 एंड 12। ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आती है 10th लेवल की। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों क्लास 10th लेवल की, 9 10th की। बायो में आ जाता है वही अपना सेल, टिश्यूज, और हमने डाइवर्सिटी पढ़ा था, है बस ये आ जाता है, 9 10th का पार्ट आ जाता है। और केमिस्ट्री में भी 9 10th का केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो चैप्टर था, ठीक है, ये सब आ जाता है। तो ये क्लास 7th लेवल की आ जाती है। ओके, तो हम रब करते हैं हमसे। ठीक है, साइंस का पोर्शन भी हुआ हमारा कंप्लीट। नोट कर लेना एक बार, ठीक है, एक बार नोट कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बारी आती है हमारे थोड़ा हम आर्ट साइड्स के, इसमें बहुत सारा पूछा जाता है, दैट इज हिस्ट्री। आर्ट साइड के सब्जेक्ट बहुत आते हैं इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ओके, ये तीन चीज। ज्योग्राफी के आते हैं लगभग 18 से 20 क्वेश्चन। हिस्ट्री के आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन। पॉलिटी के सबसे कम 10 से लेके 12 के बीच में आते हैं। नोट कर लो, थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है लेकिन नोट कर लो आप। आई बात समझ में? ठीक है, हिस्ट्री 11 12 ये तीनों चीज ना 11 12 की आती है सारी, 11 12 की। हिस्ट्री के 4 पोर्शन होते हैं, मैं तो खैर जानता नहीं, लेकिन मैंने भी पढ़ा है। मिडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री,
है ना, इंडियन हिस्ट्री, और एक और होती है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा यार, मैं साइंस बैकग्राउंड से था, ठीक है ना। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक और ज्योग्राफी होती है, याद नहीं आ रहा वो भी मुझे, ठीक है। पॉलिटी भी, मतलब स्पेसिफिक चीजें आती हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, सबसे पहले वहां से ये नोट करना कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। इनमें ज्योग्राफी में क्वेश्चन ना, ये याद रखना, ज्योग्राफी में कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। रिपीटेड टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आते, ज्योग्राफी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, आप पढ़ रहे, ठीक है। हिस्ट्री में से रिपीटेड टॉपिक से आते हैं कि भाई अगर क्या कहते हैं 4 वो हैं, तो उसमें भी यही होता है यार, चारों आपको पढ़नी पड़ेगी। इस बार इन 2 में से उठा लिया क्वेश्चन, पिछली बार उन 2 पार्ट में से उठा लिया, ठीक है। पॉलिटी में से हमेशा रिपीटेड होते हैं, ठीक है। पॉलिटी बड़े 10-12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, रिपीटेड होते हैं। इसमें डिफरेंट चीज है, इस पूरे पोर्शन में जो पेपर सेकंड है, इसमें तो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता था, इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, +4 1 क्वेश्चन, +4, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता, लिख देता हूं 4 मार्क्स, ओके। -1, मतलब एक गलत हुआ क्वेश्चन तो यहां पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं हमारे -1.33। आई बात समझ में, इसे भी नोट कर लेना। एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -1.33 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और भाई एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो 0 मार्क्स। पॉजिटिव है, मतलब न्यूट्रल है, पॉजिटिव क्या है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इज्जत बच गई भाई। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो बता दिया मैंने 11-12 की लेवल की आती है ये भी चीज, ठीक है। अब बारी आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो होते हैं, मैं जी के लिख देता हूं, ठीक है, जनरल नॉलेज, उसके आते हैं 10 से लेके 15 क्वेश्चंस। देखो करंट अफेयर ना, जब भी आप एनडीए की तैयारी करो, ठीक है, उससे 6 महीने पहले के स्पोर्ट्स में क्या, टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट, ये 3 चीज के कहते करंट अफेयर जितने भी थे सब याद कर लेना, ठीक है। और सबसे मेन जो करंट अफेयर आते हैं वो आते हैं डिफेंस के, ठीक है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह ये सब चीजें चलती है ना, फाइनेंस इकोनॉमी वगैरह की, ये डिफेंस और क्या कहते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस, क्या कहते हैं ये हमारी कंट्री की जीडीपी वगैरह, इनसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल इससे जितने भी करंट अफेयर है करके चलना, 10 के 10 फोड़ दोगे, 10-15 जितने भी आएंगे फोड़ दोगे, ठीक है। ये सर्टिफाइड नहीं रहता कितने आएंगे, कि 10 आएंगे 15 आएंगे, ये तो बस क्या कहते हैं इस बार पेपर में क्या कहते हैं ये रहता है कि इस बार पॉलिटी के दे दिए हमें 11, तो ये आ जाएंगे 13, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। बस मैंने बता दिए 12 से लेकर 15 तक हिस्ट्री के आते हैं, 18 से लेकर 20 तक ज्योग्राफी के आते हैं, ये सब मैंने बता दिया, ओवरव्यू दे दिया आपको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनडीए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। और हम अपनी वीडियो को इतने रखेंगे रिटर्न एग्जाम के बारे में, रिटर्न क्या होता है, इसको क्लियर करने की कट ऑफ भी बता देता हूं, ये सब आप नोट कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। खिंची क्लिक करो, आगे चलो। अब कट ऑफ वगैरह की बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम रिटर्न एग्जाम की बात करेंगे। कट ऑफ देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं है, सबसे पहले मैथ्स का पेपर होगा, उसके बाद ब्रेक मिलता थोड़ा 1.5-2 घंटे का, उसके बाद होता है ये जीएस का पेपर, जनरल साइंस का पेपर, मतलब साइंस ही नहीं, मतलब सब चीज जिसमें आती है, इंग्लिश वगैरह सब। दूसरे वाला 600 नंबर का पेपर है, पहले वाला 300 नंबर का पेपर है, टोटल हो गए 900 नंबर। टोटल हो गया 900 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले बात आती है मैथ्स की। मैथ्स का पेपर आपका क्लियर नहीं है तो जो आपकी दूसरी ओएमआर है, दैट इज जीएस की, वो चेक नहीं होगी, ये बात ध्यान सुन लो। मैथ्स में अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी दूसरी वाली शीट चेक नहीं होगी, ये सिंपल सी बात नोट कर लेना, चाहे आपके उसमें 600 में से 600 नंबर हो, चेक ही नहीं होगी, कोई देखेगा नहीं। मशीन में चेक होती है, मशीन देखेगी नहीं, कह देंगी थूक दो इसको, ये नहीं हमें मतलब है, चाहे 1 नंबर से भी रह गया। आप देख लो इधर मैथ्स का क्या सीन है। मैथ्स अगर 300 नंबर की मैथ्स आती है तो इसकी कट ऑफ जाती है सिर्फ कट ऑफ
सिर्फ कट ऑफ कहते हैं ना 33% आ गए भाई, पास हो गया तेरा भाई, वो सिर्फ बेटा पास ही होता है, जस्ट पास। तो ऐसी 75 मार्क्स जस्ट पास। ठीक है, अगर आपको सेफ जोन में रहना, बिल्कुल सेफ, क्योंकि कट ऑफ वाले बच्चों को बाहर निकाल देते हैं एंड में आते आते, तो आप कट ऑफ से जो एवरेज है, मतलब एवरेज इतने नंबर तुम्हारे ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक, ठीक है, तो वो हमारे होने चाहिए 90 to 100। ये हमारे ठीक ठाक नंबर है। एक इमोजी बना के समझाता हूं मैं। ज्यादा खुश हो गया तो बस थोड़ा बहुत कुछ है ऐसे, बस नकली ऐसी है इसके मुंह पे। ठीक है, ये वाला आपको थोड़े से अच्छे मार्क्स लाने की भी, हाँ भाई ठीक आए हैं, ना अच्छे ना बुरे, भाई ठीक आए हैं लड़के के, हैं ना बुरे कह सकते ना अच्छे कह सकते, लेकिन हम सेटिस्फाइड हैं। तो 120 से लेके 125 मार्क्स। हाँ भाई मैं खुश हूं, मेरे इतने नंबर आ गए हैं, और बेटर कर सकता था। ठीक है, आई बात समझ में आ गई। टॉपर के पता है कितने आते हैं? टॉपर अभी से टॉपर ही आता है, जो इक्के दुक्के के आते नंबर। बेटा मैथ्स का पेपर ऐसा इतना भी हलवा ना होता। एक सिर्फ जो टाइम मिलता है ना मैथ्स के पेपर के लिए, टाइम भी लिख देता हूं मैं, टाइम मेंशन करना भूल गया, ड्यूरेशन लिख देता हूं, इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं। ड्यूरेशन होती है इसकी, दोनों पेपर की 2.5 आवर्स होती है, मतलब 2.5 घंटे मिलते हैं। ठीक है, मतलब 150 मिनट। कितने मिनट? 150 मिनट। ठीक है, 120 क्वेश्चन करने के लिए, 120 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास सिर्फ 150 मिनट है। तो मतलब 1.33 सेकंड में आपको सारे को एक क्वेश्चन निपटाना है। 1.3 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन निपटाना है, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नहीं कर सकते यार। 11th-12th में जो मैथ्स पढ़ रहा है 11th में, उसको पता है ये एक 1.3 सेकंड में हम मैथ्स कैसे, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे से कर सकते हैं, बच्चे तो आते नहीं होंगे। ठीक है, बच्चे आते होंगे तो सब बच्चे क्लियर कर लेते हो, बच्चे से क्वेश्चन आते होंगे हलवे से। ठीक है, अच्छे नंबर के लिए आपको 150 से लेके 175 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये भाई, हाँ भाई अच्छे हैं, सबको खुशी होगा ही। बात खत्म, खुश है हम तो भाई, जिंदगी में टेंशन ही नहीं, बढ़िया। मैथ्स में इतना स्कोर कर दिया, टॉपर के रेंज में। देखो कुछ यूट्यूबर्स जो है ना, वो ये बात फैलाते हैं 200 प्लस पढ़ने आ जाओ, 200 प्लस। बेटा उनसे पूरा 200 प्लस तुम्हारे भी आए थे क्या कभी? ठीक है, पहली बात तो 200 प्लस आ ही नहीं पाते किसी के। ठीक है, साफ सीधी बात है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। पूरा दिन दे तो सबके आ जाएंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे सबके क्या कहते हैं 300 में से 300 आएंगे, लगा लो शर्त। ठीक है, और आप कहोगे तो कमेंट में मेंशन कर देना, इंडिया का भी एक बैच चला लेंगे, लेकिन सिर्फ मैं मैथ पढ़ा सकता हूं क्योंकि मैथ्स का टीचर हूं। लेकिन हाँ, आप क्या कहते हैं इंटरेस्ट दिखाओगे तो क्या कहते हैं और भी, हम क्या कहते हैं हर चीज के टीचर लाऊंगा मैं। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स है कि हर फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, मतलब स्पेसिफिक टीचर है, ये नहीं कोई कुछ भी मुंह उठा के पढ़ा रहा है। जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वैसे ही कोई ना कोई टीचर जो जिस भी ब्रांच में क्या कहते हैं बढ़िया होगा, जिस भी फील्ड में बढ़िया होगा है, वो आके पढ़ाएगा, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं। और ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट दिखाओगे तो भाई हम भी खुश, हम भी इंटरेस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ये होगी मैथ्स की बात। कट ऑफ बता दी, 75 मार्क्स पे कट ऑफ निकलती है इसकी, ये बस जस्ट पास होता। ठीक है, जो पास से थोड़ा सा ऊपर होता है भाई सेफ जोन में, सिर्फ सेफ जोन में। ठीक है, हाँ भाई नकली ऐसी 90 to 100 मार्क्स। ठीक है, ये बात समझ में। चलिए दूसरे वाले उसकी बात हो रही है। जैसे मैथ्स को क्लियर करना जरूरी है ना, वैसे दूसरे वाले पेपर में इंग्लिश को क्लियर करना जरूरी है यार। ठीक है ना, इंग्लिश को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा पेपर होता है 600 मार्क्स का, जीएस का पेपर, टोटल 600 मार्क्स। अब 600 मार्क्स में से इसकी जो कट ऑफ निकलती है, इसकी जो कट ऑफ निकलती है, सिर्फ कट ऑफ की बात कर रहा हूं, वो 280 समथिंग पे निकलती है। अच्छे मार्क्स आपको अगर स्कोर करने, अच्छे, सिर्फ अच्छे की बात कर रहा हूं मैं, इसमें अच्छे की है ना, तो 300 से लेके 315 तक तो आपके ठीक ठीक हो गए, और 320 से लेके 350 तक अच्छे नंबर है। इतने स्कोर कर लिए, बात खत्म। ठीक है, आई बात समझ में? 280 से नीचे हुए तुरंत बाहर।
तुरंत बाहर, ठीक है ना। ये बता दिया आपको 280 से ऊपर करना ही करना है, 280 तो मिनिमम है, मिनिमम। इसमें भी ये जस्ट पास है। आई बात समझ में? आई होप आ गई होगी। खिचक स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एनडीए से जो भी रिलेटेड बात थी मैंने आप सभी को बता दी है, ठीक है। इस वीडियो को हर एक एनडीए फ्रेंड्स तक ये आप शेयर करें, ठीक है, और लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट में बताएं आपको एनडीए की इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत ज्यादा। पहली बार मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैं कभी शेयर करने के लिए कहता भी नहीं हूं, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, हैं, और सब्सक्राइब करो, ये 3 चीज कहता हूं। आज पहली बार कह रहा हूं, इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो। थैंक यू।